क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में पीईटी एग्जाम आपका कैसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बता देता हूं कि पीईटी होता क्या है। आप सबको पता है कि आरआरबी में सिलेक्शन के लिए हमें 4-5 फेजों से गुजरना होता है। ठीक है, पहला जो आपकी फेज है वो होती है आपकी कि आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका क्या सीबीटी लगता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगता है। उसके बाद जब आप सीबीटी को पास कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है आपका पीईटी के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर आपकी क्या है ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद भी ट्रेनिंग आपकी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही बात करेंगे कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसे होता है। ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका पीईटी कैसे होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका पीईटी कैसा होगा, अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हो तो आपका पीईटी कैसे होने वाला है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये होता है कि पीईटी में बुलाया किसको जाता है, इस बात को समझो पहले। ठीक है, जो स्टूडेंट सीबीटी में पास हो जाते हैं, ठीक है, सीबीटी का मतलब क्या है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है उसमें जो पास हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या पीईटी के लिए उनको बुलाया जाता है। ठीक है, अब बुलाया कितने स्टूडेंटों को जाता है। ठीक है, तो आपकी 3 गुने स्टूडेंटों को बुलाया जाता है। ठीक है, जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है, जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है, जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है, उस वैकेंसी से 3 गुना स्टूडेंटों को आपको क्या पीईटी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, हर कैटेगरी का पीईटी आपका अलग होता है। ठीक है, हर कैटेगरी का मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका पीईटी अलग होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका पीईटी अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका पीईटी आपका कैसे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट आज भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंटों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाना। ठीक है, होता क्या है कि स्टूडेंट सीबीटी तो पास कर लेते हैं, लेकिन जो आपका पीईटी होता है इसमें क्या वो रह जाते हैं। ठीक है, और वो सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हम ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका पीईटी कैसे होता है। ठीक है, आप सबको पता है जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको क्या है, अपने जो शरीर है, ठीक है, अपना जो कंधा है इसके ऊपर आपको क्या है 35 किलो वेट। ठीक है, ये आपका जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है वहां से लाया हूं मैं आपको। 35 केजी वेट ऑफ डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट। ठीक है, तो आपको 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको 35 किलो का वेट उठाना है और उसको 100 मीटर तक आपको लेकर चलना है। ठीक है, टाइम कितना रहेगा आपको 2 मिनट आपका क्या टाइम इसमें रहने वाला है। ठीक है, अब आपके सवाल होंगे सर हम इसको कितनी बार जमीन पर रख सकते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि जब आप एक बार इसको अपने शरीर के ऊपर कहीं भी, कंधे के ऊपर कहीं भी रख लेते हो, फिर आपको इसको उतारना नहीं है। अगर आप जब 100 मीटर पहुंच जाओगे उसके बाद ही आप इसको क्या उतार सकते हो। ठीक है, एक दो बात और बता देता हूं मैं आपको। ऐसा भी नहीं होता कि आपका अकेले का पीईटी उसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपके साथ 20-30 जितनी उनके पास कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से क्या उनके स्टूडेंट उसमें पीईटी में एक साथ भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप अगर पीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी को आप क्या बहुत ही अच्छी तरह से करना। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या होती है कि 100 मीटर की आपकी 1000 मीटर की इसमें क्या होती है आपकी दौड़ होती है। ठीक, 1000 मतलब आपका 1 किलोमीटर की इसमें क्या दौड़ होती है। ठीक है, उसमें आपका टाइम कितना होता है कि 4 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, 4 मिनट और 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर तो कोई भी स्टूडेंट है वो दौड़ लेता है। ठीक है, 4 मिनट और 15 सेकेंड में इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि 35 किलो जो आप वेट उठाते हो ना, ठीक है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसकी आपको क्या अभी से क्या प्रैक्टिस चालू कर देनी है अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की क्या तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अगला देखते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए कितना वेट है। ठीक है, उनके लिए जो 35 किलो मेल के लिए वेट था उसको कितना कर दिया फीमेल के लिए 20 किलो आपको वेट को कर दिया है। ठीक है,
जो टाइम था, टाइम तो वही है आपका 2 मिनट, ठीक है। जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस भी यहाँ की कितनी है, 100 मीटर डिस्टेंस इसमें है, ठीक है। जो आपका वेट था फीमेल के लिए वो कितना आपका 15 केजी इसमें क्या कम कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कितना है आपका 20 किलो वेट एक फीमेल को लेकर चलना है, ठीक है। अगला देखते हैं कि दौड़ कितनी है आपकी, कि 1 किलोमीटर की भी इनकी क्या दौड़ है, 1 किलोमीटर की, ठीक है। इस दौड़ को कितनी देर में इनको दौड़ना है, 5 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है। इनको टाइम क्या इसमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भी फिजिकल की अच्छी तरह से क्या प्रिपरेशन करें, ठीक है। आपको जो भी मौका मिलता है इसमें वो सिर्फ एक बार ही मौका आपको मिलता है, ठीक है। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ये क्या है, फॉर्मेट आपका पीईटी का रहने वाला है। अगला देखते हैं, अगला जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है। जो कैंडिडेट बेचारे क्या दिव्यांग है, ठीक है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, उनकी शरीर का कोई, ठीक है, बॉडी पार्ट क्या मिसिंग है, ठीक है। तो उनके लिए आपका पीईटी की क्या फॉर्मेट है, ठीक है। तो उनके लिए पीईटी में क्या छूट है, छूट का मतलब क्या, उनको पीईटी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। उनको क्या जो सीबीटी में उनको एग्जाम क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सीबीटी का जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से उनको क्या है पीईटी में नंबर मिल जाएंगे या उसी सीबीटी से उनको क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको क्या मेडिकल बाद में मेडिकल देना पड़ता है, ठीक है। अगर मेडिकल उनको, ठीक है, कोई दिव्यांग कैंडिडेट उसको क्या मेडिकल तो देना होगा, लेकिन पीईटी में उसको क्या छूट मिल जाएगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, अगला है कि जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का मतलब, एक्स सर्विसमैन कौन आते हैं, जो पहले कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब वो क्या आपके पीईटी में इसमें आना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या पीईटी में छूट रहेगी, लेकिन उनको लिखित परीक्षा मतलब सीबीटी और मेडिकल और जो भी उनके और क्राइटेरिया है, ठीक है, आरआरबी के, वो क्या है आपको पूरे करने आपको होंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्मेट आपका रहने वाला है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट क्या प्रेग्नेंट है, ठीक है, आप समझो कि पीईटी के टाइम पे कोई भी फीमेल कैंडिडेट का प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होने वाला है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि उस जो कैंडिडेट है उसको क्या है सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूं, मैं इस टाइम आपका क्या पीईटी नहीं दे सकती, ठीक है। उस अगर वो उस टाइम पे पीईटी नहीं दे सकती तो होगा क्या कि जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी उसके 6 हफ्ते बाद, ठीक है, उसकी क्या 6 हफ्ते बाद उसको क्या पीईटी के लिए दोबारा बुलाया जाएगा कि अब आप अपना क्या पीईटी दे लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर तब तक उस पोस्ट का क्या होगा, उस जो उसकी जो जगह होगी उसका क्या होगा, ठीक है। तो आरआरबी का ये स्पेशल कहना है कि जो उसकी पोस्ट होगी वो क्या बिल्कुल रिजर्व रहेगी, ठीक है। उस पोस्ट में कोई भी किसी तरह की क्या छेड़खानी नहीं होने वाली है, वो पोस्ट बिल्कुल रिजर्व रहेगी, ठीक है। प्रेग्नेंट जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये आपका पूरा फॉर्मेट है। अगला देखते हैं, जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उनके लिए क्या फॉर्मेट है पीईटी का, उनके लिए तो सिर्फ वही फॉर्मेट है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्मेट है, वो ही क्या आपका ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि पीईटी की तैयारी कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि सर हम पीईटी की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो आपका क्या है तैयारी करने के तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लो, दूसरा तरीका क्या है आप घर से भी इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो एकेडमी में जो आपका क्या रहेगा गाइड करने वाला आपको रहेगा, वो आपको उसी हिसाब से क्या तैयारी करवाएगा पीईटी की तरह से, ठीक है। और अगर आप घर से भी तैयारी करना चाहते हो तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम घर पे होने वाली नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको अगर घर से तैयारी कर रहे हो तो आपको एक साथ 35 किलो वेट को नहीं उठाना है। आपको करना क्या है कि आपको धीरे धीरे वेट को उठाना है और धीरे धीरे आपको डिस्टेंस को बढ़ाना है। शुरू शुरू में आपको करना क्या है, आप ओनली 20 kg, ठीक है, 20 kg से आप क्या स्टार्ट करो, ठीक है। और सिर्फ आपको 20 या 30 मीटर तक इस वेट को क्या उठाना है, ठीक है। एक दो दिन अगर आप इसको करोगे फिर आप धीरे धीरे अपना क्या वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक बार में आप अगर चाहो तो इसको क्या 23 कर देना, फिर 25 कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या आपको इसको 30 कर देना, ठीक है।
तरह से आप क्या इस वेट को बढ़ाते रहना हो, ठीक है। और इसी तरह से आपके डिस्टेंस को भी आगे पीछे करते रहना, ठीक है। अगर आप एकेडमी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एकेडमी में क्या होता है कि आपको कंपटीशन मिल जाता है, ठीक है। आपको क्या जो पीईटी वहां पे होने वाला है उसका जो फ्री फॉर्मेशन आपको क्या एकेडमी में मिल जाता है। तो एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ आपको क्या पूरी तरह से तैयारी करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरा पीईटी मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और हमारी जो आरआरबी की जो सीरीज चल रही है साइंस की, उसको भी आप क्या देखते रहना। थैंक यू।